अगर आप पैसे के बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोगों के पास बहुत सा पैसा है और क्यों कुछ लोगों के पास पैसा है ही नहीं है, क्यों कुछ लोग अमीर से अमीर हो रहे हैं और क्यों कुछ लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं, अगर आपके ये सवाल हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं एक किताब का रिव्यू करने जा रहा हूँ और उस किताब में ज़बरदस्त लेसन आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आप इस किताब को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस किताब को परचेज़ करने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस किताब में जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद अगर दिल करे इस किताब को परचेज़ कर लीजिएगा। आइए अब किताब के रिव्यू की तरफ चलते हैं। ये लें जी, किताब आपके सामने है। किताब को हम ओपन करते हैं। हाँ जी, पहले तो किताब राइटर की जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं उसके बारे में राइटर ने लिखा हुआ है। पहले ही वो लिखी है किताब रिच डैड एंड पुअर डैड। बाकी भी किताबें मैंने सारी मोस्टली किताबें पढ़ी हुई हैं। आगे फॉरवर्ड है, ऑथर्स नोट। ऑथर कहता है पैसा बुराई नहीं है। कुछ लोगों का यकीन है पैसा बुरी चीज़ है, हाथों की मैल है, ये बुरे व्यूज़ लोग रखते हैं। ये इंटरनेशनल ही लोग बुरे व्यूज़ रखते हैं पैसे के बारे में। हालांकि राइटर कहता है पैसा बुरी चीज़ नहीं है। आप देख लीजिएगा, आपके पास जो भी चीज़ है वो पैसे से आप ख़रीदते हैं। फ्री तो कोई भी चीज़ नहीं आती। फिर नेक्स्ट है, आपका घर एसेट नहीं है। फिर एसेट क्या है? एसेट, राइटर एक जगह एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में बताता है। एसेट वो चीज़ जो पैसा आपकी जेब में लेकर आए, और लायबिलिटीज़ है वो चीज़ जो पैसा आपकी जेब से निकाले। फिर नेक्स्ट कहता है इंफॉर्मेशन और एजुकेशन में क्या फ़र्क है। फिर आगे चलता है इंट्रोडक्शन की तरफ। अभी कहता है कि पैसा आपको अमीर होता है। कुछ लोगों का ख्याल है ना, पैसा होगा तो पैसों से अमीर हुआ जा सकता है। नेक्स्ट बात करता है मैजिक कोई फार्मूला नहीं पैसे कमाने का, और बेसिक अपना फाइनेंशियल आईक्यू आपने बढ़ाना है। रूल ऑफ मनी के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल जीनियस। और इन शॉर्ट वह कहता है कि अपनी ये नीचे जो अंडरलाइन मैंने लाइन की बड़ी ज़बरदस्त है, इट इज़ आपको अमीर नहीं बनाता बल्कि आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल आईक्यू आपको अमीर बनाते हैं। दो चीज़ें। फिर नेक्स्ट बात करता है, फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है। आगे नेक्स्ट है नॉट इनफ मनी, इसके बारे में बात करता है। टू मच इनफ मनी, यानी कि जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और उनके क्या मसाइल हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते उनके क्या मसाइल हैं। लेकिन बात यार राइटर कहता है दोनों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिनके पास पैसा है उनको भी, जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी। फिर नेक्स्ट बात करता है आगे व्हाट सॉल्व्स द मनी प्रॉब्लम्स। अभी नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट उसने बताए हुए हैं। सॉल्व मनी प्रॉब्लम, मेक यू स्मार्टर। हाँ, एक और चीज़ है कि रिच लोग भी मसाइल का सामना करते हैं, लेकिन रिच लोग जो अमीर लोग हैं वो मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। यही मसाइल को हल करना उन्हें अमीर बना देता है। ये सारे वो अंडरलाइन पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट काज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत की वजह क्या है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। रूल ऑफ मनी हैव चेंज, इसके बारे में वो निक्सन के बारे में उसने बताया हुआ है, प्रेजेंट जो निक्सन था। नेक्स्ट है आगे नेक्स्ट अदर चेंज इन द रूल ऑफ मनी। हाँ, गवर्नमेंट सेफ्टी नेट। फिर नेक्स्ट है वाई रिच गेट रिचर, यानी कि अमीर क्यों अमीर हो रहे हैं। इसमें बड़ी मज़े की बात है कि रिच डैड पुअर डैड का इसमें भी कॉन्सेप्ट है। अपना जो रियल फादर था वो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, और जो एक दोस्त का फादर था जो कि उसका मेंटोर था रॉबर्ट कियोसाकी तक का, उसे वो रिच डैड बोलता था। इसमें उसने रिच डैड के पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट मिडिल क्लास, जो हाउ मिडिल क्लास हैंडल द मनी प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट जी हाउ द रिच हैंडल मनी प्रॉब्लम, यानी कि अमीर पैसे के प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट है सॉल्विंग अदर पीपल प्रॉब्लम्स। काफ़ी ये मज़े की किताब है। नेक्स्ट रिच अमीरों गरीबों के बारे में सब कुछ उसने बताया हुआ है। 3 क्लासेस हर सोसाइटी में, रिच, मिडल क्लास और पुअर क्लास, इन सब के बारे में बताया हुआ है। फिर इसके मज़े की बात बड़ी है कि हर चैप्टर के आखिर में उसने समरी देने की कोशिश की है ताकि समराइज़ किया जाए चीज़ों को। जैसे अक्सर नहीं वो टीचिंग में भी टीचर जो बेहतरीन टीचर वो कोशिश करते हैं, जो पढ़ाते हैं एंड में समराइज़ कर देते हैं ताकि
बच्चों का रिवाइज हो जाए वो। 5 फाइनेंशियल IQ के बारे में बात करता है। मेकिंग मोर मनी, प्रोटेक्टिंग योर मनी, बजटिंग योर मनी, लेवरेज योर मनी, इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट है इसमें बताया हुआ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल IQ। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल IQ में फ़र्क क्या है। 10 पॉइंट है। राइटर कहता है प्रैक्टिसिंग व्हाट आई प्रीच। जो राइटर कहता है मैं प्रीच करता हूँ, जो मैं बताता हूँ इस पर अमल लाजमी कीजिएगा। यकीन करें अगर आप जो कुछ पढ़ते हैं इस किताब में से अमल नहीं करते, आपको ये किताब कोई फ़ायदा नहीं देगी, पक्की बात है, क्योंकि तब्दीली ही अमल से आती है। अदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की दूसरी टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें है एकेडमिक इंटेलिजेंस है, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस है, हेल्थ इंटेलिजेंस है। पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है एम्प्लॉयज़, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयज़, तीसरा बिजनेस और चौथा इन्वेस्टर्स। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, ये लाजमी पढ़िएगा। मुझे तो जब मैंने ये पहली बार पढ़ना शुरू किया ना ये पॉइंट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। आगे नेक्स्ट वही चीज़ का उसकी समरी दे दी है इस लेसन की। लेसन 3 है फाइनेंशियल IQ मेकिंग मोर मनी, कि पैसा आप किस तरह ज़्यादा बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बिफोर क्विटिंग योर जॉब। राइटर कहता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने जॉब छोड़नी, तो उसे किस तरह छोड़ना है। राइटर अपने भी एक्सपीरियंस बयान करता है कि उसने भी जॉब की है, उसके पास भी कोई पैसा नहीं था और उसने किस तरह अपनी जॉब छोड़कर पैसा कमाना शुरू किया है। फिर नेक्स्ट एवरी गोल हैज़ अ प्रोसेस। हर जो अब आपका पैसा कमाने का मकसद है तो इसका प्रोसेस है, उसने प्रोसेस बताया हुआ है और उसने बताया हुआ है हम सब डिफरेंट है, ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस पैसे कमाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अ क्विटर रेयरली विन, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। मैंने एक जगह पढ़ा है कि जो विनर है ना वो कभी क्विट नहीं करते, छोड़ते नहीं, गिव अप नहीं करते। और जो फेलियर है, जो लोग नाकामी का सामना करते हैं, जो लोग स्टार्ट नहीं करते वो जल्दी ही क्विट कर जाते हैं, मतलब हारने वाले जल्दी ही क्विट कर देते हैं। और टू मच मनी, इसके बारे में वो उसने बताया हुआ है। नेक्स्ट मोर मनी, ये पॉइंट लाजमी पढ़िएगा। फिर मैंने बताया हुआ समरी उसने दे दी है। फिर नेक्स्ट है सोल्यूशन उसने इंटेलिजेंस का सोल्यूशन किया है। सोल्यूशन ये बड़े ज़बरदस्त मैंने पॉइंट अंडरलाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट मोर मनी, एक और ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, कहता है द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व द रिचर यू विल बिकम। जितने मसले आप हल करोगे अपने भी या लोगों के भी, आप ज़्यादा अमीर होते जाएंगे। आगे नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 प्रोटेक्टिंग योर मनी। अपने पैसे को किस तरह अपने पैसे की हिफाजत कर सकते हैं। इसमें बड़े ज़बरदस्त उसने पॉइंट बताए हैं कि पैसे को किस तरह आप ब्यूरोक्रेट से बचा सकते हैं। दूसरा है यानी कि टैक्सेस से आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट उसने है चूज़ योर इनकम। आगे नेक्स्ट सेकंड बैंकर से किस तरह पैसा बचा सकते हैं। आगे नेक्स्ट है ब्रोकर से किस तरह पैसा बचा सकते हैं, जो बिजनेस में ब्रोकर्स होते हैं ना। आगे नेक्स्ट उसमें बड़े ज़बरदस्त उसने पॉइंट बताए हुए हैं। नेक्स्ट फोर्थ बिजनेस, कुछ लोग बिजनेस के ज़रिए भी आपका पैसा ले लेते हैं। और फिफ्थ है ब्रदर इन लॉ से, अपने सालों से। आगे बैरिस्टर्स से आप किस तरह पैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है वो कहता है रूल्स हैव चेंज, ये लाजमी पढ़िएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर 5 बजटिंग योर मनी, तो बड़ा ज़बरदस्त किया उसने। कहा जो मेरा गरीब वालिद था ना वो कहता था कि आपने जितनी आपके पैसे हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, यानी कि उसके अंदर रह कर, यानी कि उस स्टैंडर्ड के नीचे। और जब मैं रिच डैड था ना उसकी फ़िलासफ़ी डिफरेंट थी। वो कहता है कि अगर आप अमीर हो रहे हो या होना चाहते हो कि आपको अपने ज़राए एक्सपेंड करना पड़ेंगे, मज़ीद ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट उसमें बात करता है बजट के बारे में। बजट की टाइप है डेफिसिट है क्या, इसमें के बारे में उसने बताया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ बजट है सरप्लस बजट है क्या, उसके बारे में सारी बात हुई है। न 2 चॉइसेस के बारे में उसने बात की है। नेक्स्ट चलते हैं। सारी मैं किताब चाह रहा हूँ कि सारी किताब का आपको
रिव्यू दे दूँ। फिर वो कहता है अ सरप्लस मस्ट बी अ प्रायोरिटी, आपका सरप्लस जो बजट है उस पर प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग आवर मनी को किस तरह इन्वेस्ट करना है सारे उसने बात की हुई इसमें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं उस पर रुक जाऊँगा। आ गया गुड डेट एंड बैड डेट, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, इसको लाजमी पढ़िएगा कि अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा क्या होता है। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल IQ लेवरेजिंग योर मनी, मतलब लेवरेज क्या है उसमें बात करता है। लेवरेज है मतलब थोड़े से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, यानी कि आपके पास पैसा कम है उससे आप ज़्यादा पैसा किस तरह कमा सकते हैं। टू का पॉलिटिशियन ग्रेट फियर्स, लाजमी जो सियासतदानों को जो सबसे बड़ा फियर है, खौफ है, उसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन के बारे में बात करेगा। फिर जो लेवरेज है मतलब थोड़े से ज़्यादा फ़ायदा उठाना कहता है रिस्की नहीं है। आगे व्हाट इज़ कंट्रोल के बारे में, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल यही करेगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज़ की टू कंट्रोल, अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने फाइनेंस को, अपने फाइनेंशियल IQ, अपने फाइनेंशियल जो कंडीशन को, तो अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं वो वीडियो में भी आगे पीछे जा रही होंगी चीज़ें, उसमें मैं आपको बता दूंगा। आगे है पॉज बिफोर गोइंग ऑन, इसमें ये देखिएगा ज़रा, मोर ऑन टू मोर लेवरेज हायर रिटर्न ऑन लो रिस्क, किस तरह आप कर सकते हैं। ये सारा ही मैं जल्दी से कर रहा हूँ, लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए ये थोड़ा सा जल्दी से आप देख लीजिएगा ज़रा। ये एग्ज़िट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया हुआ है। आगे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7। आगे चैप्टर नंबर 7 है इम्प्रूव योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम भी एक और चीज़ है, इंफॉर्मेशन अगर आपको मिले तो उसे किस तरह अपने फ़ायदे में ला सकते हैं। अभी नेक्स्ट है आगे इंफॉर्मेशन मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ, जो इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ है ये एक इंफॉर्मेशन के लिए एक वो कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट, सबसे अहम इम्पोर्टेंट क्या है विदाउट नॉलेज, यानी कि अपने फाइनेंस के बारे में इल्म होना। विद एक बड़ी ज़बरदस्त बाइबल की वो कोटेशन कहता है विदाउट नॉलेज पीपल विल पैरिश, इल्म के बगैर लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आगे अगर वो कहता है एक और चीज़, अगर पूरी बात नहीं होती वो लोगों को गरीब ही रखती है। आगे नेक्स्ट होगा 4 एजेस ऑफ ह्यूमैनिटी की 4 जो एजेस वो क्या है। सुपर रिच, ये लाजमी पड़ेगा सुपर रिच। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन किस तरह गैदर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रेडिबिलिटी क्लासिफिकेशन, ये सारा उसने बताया हुआ है। पंप डंप, आगे नेक्स्ट जल्दी चलते जाते हैं ज़रा। पॉइंट बड़ा लाजमी कहता है रूल, पैसे के मैदान में भी रूल होने चाहिए। वह कहता है रूल नहीं होगा तो काम ख़राब होगा। जैसे कि एग्जांपल दी जाती है कि मुआशरे में अगर रूल नहीं होगा लोग डकैती करेंगे, लोगों का हक मारना शुरू कर देंगे, तो इसलिए रूल बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जिस चीज़ का भी ट्रेंड हो, अगर वो चीज़ आपने एसेट ख़रीदना हो तो ट्रेंडिंग को फॉलो लाजमी करें, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। आगे नेक्स्ट कंक्लूजन, वही चीज़ है समरी के तौर पर उसने एंड में दे दिया। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 है इंटीग्रिटी ऑफ मनी, पैसे के बारे में मज़ीद उसने बताया हुआ है। इंटीग्रिटी ऑफ कार के बारे में बताया हुआ है, हेल्थ वेल्थ के बारे में। आगे नेक्स्ट है कहता है फ़र्ज़ करो आपने बैंक जाना है तो बैंक वाला आपसे ये नहीं पूछेगा आप कितना पढ़े हो, बैंक ये पूछेगा आपका फाइनेंशियल आपकी कंडीशन क्या है, तो अपने फाइनेंस को बेहतर करना शुरू कर दीजिए। आगे है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये कहता है अगर बिजनेस करना है उसकी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। वो वारन बफे की एक कोटेशन वो यानी कि सेइंग कहना चाह रहा है कि अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो अकाउंटिंग और बिजनेस की लैंग्वेज है इसे लाजमी लर्न कीजिए। नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं, डेवलपिंग जो फाइनेंशियल जीनियस के बारे में बताया। जीनियस अगर बनना है आपने फाइनेंशियली तौर पर तो उसने ये तरीके बताए हुए हैं। डोंट लिव योर मीन्स, यानी कि अपने जो ज़राए हैं ना आमदनी के ज़राए, इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है स्मार्ट गाइज फेल्स, मतलब वो कह रहा है ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं, स्मार्ट लोग नाकाम हो जाते हैं पैसे के मैदान में। लेकिन चीज़ों को समझें कि पैसा किस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है फाइंडिंग जो जीनियस, आपने जीनियस तलाश कीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसने जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्टनर उसकी
एग्जाम्पल उसने दी है कि वो किताब में लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये इंटेलिजेंस से बताई हुई है। ये किताब लाजमी पढ़ लीजिएगा, उसमें सारी उसने इंटेलिजेंस के बारे में बताया हुआ है कि आपके अंदर कौन कौन सी इंटेलिजेंस, मतलब कि नो डाइसल, वही आपने एक बेहतरीन फिक्रा पढ़ा होगा, अपने आप को जानिएगा। 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स, ब्रेन के 3 पार्ट्स के बारे में बताएं। लेफ्ट, राइट, सब कॉन्शियस, ये लेफ्ट के बारे में, उसके बारे में डिटेल बताई हुई है। विच ब्रेन कंट्रोल, बड़ी ज़बरदस्त, कौन से माइंड का हिस्सा आपके पैसे को कंट्रोल करता है। रूल आ गया, द वर्ड रूल बाय द लेफ्ट ब्रेनर्स। उसने बताया है दुनिया को रूल लेफ्ट ब्रेन करता है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि मज़ीद पुअर और मिडिल क्लास की जो थॉट के बारे में बताया हुआ है, पैसे बारे में उसकी उनकी क्या थॉट है। आगे नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया हुआ है। आर्गुइंग विद एन इडियट, बेवकूफ़ के साथ किस तरह आर्गू करना है, कि फ़ायदा क्या है आपको बताइए। बेवकूफ़ के साथ आप आर्गू तो कर नहीं सकते। एक ये ज़बरदस्त टू चेंज, अगर आप ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं तो अपना इन्वायरमेंट लाजमी चेंज कीजिए, अपने दोस्तों को चेंज कीजिए। और यही कहा जाता है कि आप 5 लोगों के एवरेज जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनका आप पर बहुत असर पड़ता है। जो किताबें पढ़ते हैं उनका आप पर बहुत असर पड़ता है। तो अमीर लोगों को दोस्त बनाइए। अभी कहेंगे अमीर लोगों को किस तरह दोस्त बनाएंगे, उनके वीडियोस देखिए, सेमिनार्स देखिए, उनकी किताबें पढ़िए, जो वो करते जाते हैं वो करते जाइए बस। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट आपको बना रहा होता है, आपको तबाह कर रहा होता है। नेक्स्ट है फाइंडिंग योर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को किस तरह फाइंड करना है। ये सारा इन्वायरमेंट को फाइंड करने के लिए वही चीज़ मैंने बताई हुई है कि आप किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए। ये सारा उसने कुछ एक बनाया हुआ है। कौन ऑफ लर्निंग किस तरह होती है। आगे नेक्स्ट चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, फाइंडिंग योर जीनियस, उसके बताया जीनियस को किस तरह फाइंड करना है। इन्वायरमेंट में दैट मेक यू रिच, बाकी इन्वायरमेंट आपको अमीर बना देता है। आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह अपने इन्वायरमेंट को तलाश करना है। नेक्स्ट है डेवलपिंग योर फाइनेंशियल IQ, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसमें उसने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं जिन पर आपने अमल करना है, उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर स्कूल, चर्च, मिलिट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बताया हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप फाइनेंशियल अपना IQ बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बिजनेस के ज़रिए। आगे सेमिनार्स लाजमी अटेंड कीजिए, सेमिनार अटेंड करेंगे, कोचिंग लीजिए, कोचिंग ये 7 पॉइंट उसने कोचिंग का बताया हुआ है। आगे कैश फ्लो क्लब, उसके बारे में बताया हुआ है। हाँ, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कोच तलाश करना पड़ेगा, मेंटोर जो पहले अमीर है करके अपने गुरुओं को ख़त्म किया है और वो वाकई अमीर हो गया, वो आपको बहुत कुछ किसे सिखाएगा जो कि आप पहले नहीं जानते होंगे। आगे नेक्स्ट है 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर की 2 क्वालिटीज़ क्यों कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट वो फीडबैक, वो कहता है फीडबैक के बारे में बात करता है। फीडबैक लेना चाहिए, फीडबैक आपको इम्प्रूव करते, जैसे कि मैं भी आपको कहूँगा इस वीडियो के बारे में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो ये कैसी वीडियो बनी है। आगे नेक्स्ट रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में बात हो रही है, कैश फ्लो क्लब, उसमें रिच डैड विजडम, उसके बारे में बात कर रहा है। हाँ जी, अब किताब ख़त्म हो गई है तो पढ़िएगा, अमल कीजिएगा। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ इस किताब से सीखा होगा, इस किताब के रिव्यू से। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।